बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महा मुशर्रफ, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 2.4 पढ़ा रही थी। एक्सरसाइज 2.4 अब कंप्लीट हो चुकी है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज हम एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन। एक्सरसाइज 2.5 में हमारी बुक में टोटल क्वेश्चंस 20 हैं। मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और फॉर्मूले वाइज क्वेश्चन समझाऊंगी। जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला अप्लाई होगा उसके मुताबिक आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो चलें आए हम एक्सरसाइज 2.5 को कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 पॉइंट फार्मूला और पॉइंट स्लोप फार्मूला। पॉइंट स्लोप फार्मूले को हम 1 पॉइंट फार्मूला भी कर सकते हैं, 1 पॉइंट फार्मूले को हम पॉइंट स्लोप फार्मूला भी कर सकते हैं। और लगा के जो है मैंने लिखा हुआ है, तो जो है हम दोनों ही कह सकते हैं। आपकी मर्ज़ी के आप जो है वो पॉइंट स्लोप फार्मूला कह लो और आपकी मर्ज़ी के आप 1 पॉइंट फार्मूला कह लो। ठीक है, तो पढ़ते हैं। द लाइन passes through a single point with slope. Find the equation of a straight line by using following formula. लाइन स्लोप के साथ किसी एक सिंगल पॉइंट से क्या हो रही होगी, पास हो रही होगी, जिसमें हम पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हुए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो चलें आए हम डायग्राम समझते हैं। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रॉ की है। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है P, x1, y1 और एक स्लोप है m। तो चलें आए हम देखते हैं कि पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्या होता है। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। x1 y1 ये पॉइंट है और m क्या है, ये स्लोप है। जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके की इंस्ट्रक्शन मौजूद होगी कि लाइन स्लोप के साथ किसी एक सिंगल पॉइंट से क्या हो रही होगी, पास हो रही होगी, जिसमें हम पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम क्या फाइंड कर लेंगे, हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो उस क्वेश्चन के अंदर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उस क्वेश्चन के अंदर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। तो ये जो है हमारे पास है फॉर्मूला है, ये हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्मूले का फॉर्मूला है। तो चलें आए हम देखते हैं कि पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एक्सरसाइज 2.5 में। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 12 और 11, ये सारे 6 क्वेश्चन जो हैं वो पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन समझेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे, 18, 8 और 9, ये 4 क्वेश्चन जो हैं वो आज हम समझेंगे। तो चलें आए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.5 का। तो चलें आए हम समझते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4, 3 एंड मेक एन एंगल π/6 रेडियंस विद द एक्सिस ऑफ x। हमें इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि हमें फाइंड करनी है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो एक पॉइंट 4, 3 से पास होती हुई x एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है π/6 रेडियंस। हमें जो है वो इस क्वेश्चन में एक पॉइंट दे दिया गया है और एक एंगल दे दिया गया है। हमें पता है कि एक पॉइंट और स्लोप मौजूद हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोग देखें कि इस क्वेश्चन में एक पॉइंट हमें दे दिया गया है और एक एंगल दे दिया गया है और कह रहे हैं कि इक्वेशन फाइंड करें स्ट्रेट लाइन की। एंगल जो हमें दिया है, हमें पता है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो उसका स्लोप होता है m। हम जो है वो स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम एंगल जो है वो लगाकर हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास जो है वो फिर स्लोप आ जाएगा और पॉइंट जो है वो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो हम जो है वो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे स्ट्रेट लाइन की। तो चलें आए हम डायग्राम समझते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रॉ की है एल लाइन के ऊपर एक पॉइंट हमें गिवन है क्वेश्चन में
4, और एक जो एंगल है वो गिवन है π/6। एंगल जो है वो हमेशा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बनता है। हमारे पास जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, एक एंगल गिवन है, और हमें ये कह रहा है कि विद द एक्सिस ऑफ x, मतलब कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो उसका स्लोप बराबर होता है m = tan थीटा। हम जो है वो स्लोप फाइंड कर लेंगे। एंगल जो हमें दिया हुआ है ये हम यूज़ करते हुए हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। हमारे पास पॉइंट तो मौजूद है लेकिन हमारे पास स्लोप मौजूद नहीं है। जब तक हमारे पास स्लोप मौजूद नहीं होगा तो हम जो है वो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। हम जो है वो एंगल यूज़ करते हुए हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो चलें आए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, m = tan थीटा। m = tan थीटा, tan π/6, ठीक है। π/6 जो है वो हमें क्वेश्चन में रेडियंस में गिवन है। हम जो है इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं? हम कन्वर्ट इस तरीके से करते हैं, 180 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे π/6 को, 6 1 और ये हो गया 6 3 और ये 0, ठीक है। m = tan 30। हमें जो है वो क्वेश्चन में एंगल जो है वो रेडियंस में गिवन था। हमने जो है वो एंगल रेडियंस को हमने डिग्री में कन्वर्ट किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। m = आप लोग जो है वो कैलकुलेटर में tan 30 निकाल के देखिएगा तो tan 30 होता है 1/√3, ठीक है। ये होता है tan 30 डिग्री। ये हमारे पास जो है वो आ गया है स्लोप। हमारे पास पॉइंट तो गिवन था क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी, लेकिन हमारे पास स्लोप गिवन नहीं था, जो कि अब हमारे पास स्लोप भी आ गया है। हम जो है पॉइंट और स्लोप जो है वो यूज़ करते हुए इक्वेशन फाइंड कर लेंगे स्ट्रेट लाइन की, पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हुए। तो चलें आए हम पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हुए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं। y एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस y1 क्या है, ये जो पॉइंट है 4, ये है x1 और √3 है y1, ठीक है। मैं आपको साइड पे लिख देती हूँ, p 4, √3, ये हो गया x1, y1, ठीक है। तो y1 क्या है हमारे पास, √3, और स्लोप हमारे पास क्या आया है, स्लोप हमारे पास आया है 1/√3। x माइनस x1 क्या है, 4, ठीक है। ये जो है √3, इसको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y से भी करेंगे और √3 से भी करेंगे। वन और ये x माइनस 4, ठीक है। √3 को y से भी मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया है, √3 को मल्टीप्लाई y से करेंगे तो y √3 माइनस √3, इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1x x और 1 4 4, ठीक है। 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वही चीज़ रहती है, ठीक है ना। तो y √3 माइनस √3 3 9 इज इक्वल टू x माइनस 4। y √3, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, x माइनस 4, ये जो है x, इसको हम यहीं रहने देंगे, ठीक है। ये जो है ना, ये y √3,
ये लेफ़्ट साइड पे देखेंगे ये पॉजिटिव के अंदर है, राइट साइड में आके ये हो जाएगा माइनस का y√3। ठीक है, ये जो माइनस है ये माइनस ही रहेगा, -4, और ये जो है माइनस का 3 ये हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं, x -4√3 और ये आ गया -4 + 3, माइनस प्लस माइनस, मतलब कि 4 में से 3 माइनस होंगे तो क्या बचेगा 1, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस के साइन, तो हम जो है यहाँ पर माइनस आ जाएगा -1। ये हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हुए। ये आ गया है हमारे पास आंसर, यह आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो चलें आए हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 18 समझते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 18 ये है, तो चलें आए हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 18 समझते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 18 ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एंड एंगल्स ऑफ 90 डिग्री प्लस अल्फा विथ एक्स एक्सिस एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट म्यू कॉस अल्फा कॉमा म्यू साइन अल्फा। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें ये कह रहे हैं कि हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री प्लस अल्फा एंगल बना रही है और जो पास हो रही है एक पॉइंट से म्यू कॉस अल्फ़ा कॉमा म्यू साइन अल्फ़ा। हमें जो है इस क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व होगा। उसके अंदर हमें डिजिट्स के अंदर हमें पॉइंट दिया हुआ था, लेकिन इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर हमें पॉइंट जो है वो हमें कॉस और साइन के साथ दिया हुआ है। तो चलें आए हम डायग्राम समझते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एक हमने लाइन ड्रॉ की है एल लाइन के ऊपर एक पॉइंट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है म्यू कॉस अल्फ़ा कॉमा म्यू साइन अल्फ़ा, और एंगल हमें क्या दिया हुआ है 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा। ये हमें जो है वो दो चीज़ें हमें क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड हैं। हमें पता है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो उसका स्लोप होता है m = tan थीटा। हमें जो है वो क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ है, तो हम जो है वो स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम पहले स्लोप फाइंड करेंगे, फिर हम उसके बाद जब हमारे पास स्लोप आ जाएगा फिर हम उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हुए। तो चलें आए हम स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम जो हैं वो स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप फाइंड करते हैं, m = tan और हमारे पास एंगल क्या है, हमारे पास एंगल है 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा। एंगल जो है वो हमेशा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बनता है। ठीक है, 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा। m = tan 90 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, ये होता है। तो इसकी जगह जो है वो माइनस कॉट थीटा आ जाएगा, माइनस कॉट अल्फ़ा। यहाँ पर जो है वो अल्फ़ा की बात हो रही है, तो हम जो हैं यहाँ पर जो है वो अल्फ़ा की बात हो रही है, तो हम जो है यहाँ पर माइनस कॉट अल्फ़ा लगाएंगे। आप लोग को पता होगा, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉट थीटा होता था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। कॉट थीटा जो है वो इक्वल होता है कॉस अपॉन साइन के, तो यहाँ पर माइनस एज इट इज़, और ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा और ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा। ये हमारे पास स्लोप आ गया है। हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में पॉइंट गिवन था और हमारे पास अब जो है वो स्लोप भी आ गया है। हम जो है वो पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हुए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो चलें आए हम पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। y क्या है, y
एज इट इज़। y1 क्या है, p है हमारे पास पॉइंट म्यू कॉस अल्फ़ा कॉमा म्यू साइन अल्फ़ा, ठीक है। y1 क्या है, ये है x1, ये है y1। y1 क्या है, म्यू साइन अल्फ़ा, और हमारे पास स्लोप क्या है, माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। x माइनस x1 क्या है, म्यू कॉस अल्फ़ा। ये जो साइन अल्फ़ा है इसको हम जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन अल्फ़ा y माइनस म्यू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फ़ा x माइनस म्यू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा y माइनस म्यू साइन स्क्वायर। साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा ये हो जाएगा स्क्वायर, माइनस कॉस अल्फ़ा एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस म्यू कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा से करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब जो है हम ये जो है कॉस अल्फ़ा एक्स इसको हम ले आएंगे लेफ़्ट पे, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का कॉस अल्फ़ा एक्स, और यहाँ से हम जो है वो यहाँ से लिख देंगे साइन अल्फ़ा वाई, ठीक है। और माइनस म्यू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और इसको हम ले आएंगे लेफ़्ट पे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये पॉजिटिव का है तो माइनस का हो जाएगा म्यू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा एक्स प्लस साइन अल्फ़ा वाई। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो है वो कॉमन निकल रहा है म्यू। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो हम जो हैं वो म्यू कॉमन निकाल के साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा एक्स प्लस साइन अल्फ़ा वाई, ये जो पूरी जो वैल्यू है ये 1 के इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास आया एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा माइनस म्यू इज़ इक्वल टू 0। ये आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। यह आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। तो चलें आए हम समझते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलें आए हम समझते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 ये है, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज़ -3/4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन थ्रू -6, 2। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, और हमें स्लोप गिवन है -3/4, और हमें जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, और वो एक पॉइंट से पास हो रही है। तो चलें आए हम डायग्राम समझते हैं। ये एक लाइन है,
जिसका हमें स्लोप गिवन है क्वेश्चन के अंदर -3/4, और हमें ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो इक्वेशन जो फाइंड करनी है वो इस लाइन के जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। जो परपेंडिकुलर जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है लाइन 2, इसकी हमें जो है वो इक्वेशन फाइंड करनी है। हमें जो है लाइन 2 का जो है वो पॉइंट दे दिया गया है -6, 2। हम जो हैं वो कंडीशन को अप्लाई करते हुए हम लाइन 2 का स्लोप निकाल लेंगे। हम लाइन 2 का स्लोप यूँ निकालेंगे क्योंकि हमें जो इक्वेशन जो फाइंड करनी है वो परपेंडिकुलर लाइन की करनी है, मतलब कि ये जो लाइन है इस लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस वाली लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप फाइंड करेंगे। किस तरीके से करेंगे कि लाइन 2 लाइन 1 के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर लाइन 2 लाइन 1 के परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1 m2 मल्टीप्लाई m1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, m2 मल्टीप्लाई, हमें लाइन 1 का स्लोप क्या गिवन है, हमें लाइन 1 का स्लोप गिवन है -3/4 इज इक्वल टू, और ये 1। m2 माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई 3/4 इज इक्वल टू 1। m2 इज इक्वल टू, ये 3/4 है, यहाँ आके जो है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 4/3। ये आ गया है हमारे पास लाइन 2 का स्लोप। हमें जो है वो लाइन 2 की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो है वो लाइन 2 का स्लोप आ गया है 4/3। यह आ गया है हमारे पास लाइन 2 का स्लोप 4/3। हमने जो है वो कंडीशन को अप्लाई करते हुए लाइन 2 का स्लोप हमने फाइंड कर लिया है। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी पॉइंट गिवन है और स्लोप हमारे पास आ गया है। तो हम जो है वो पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हुए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। By using point slope formula, y minus y1 is equal to m2 x minus x1। y एज इट इज़ आ जाएगा। y1 क्या है, हमारे पास पॉइंट क्या गिवन था, हमारे पास पॉइंट गिवन था -6, 2। ये हो गया x1 और ये हो गया y1। ठीक है, तो y1 क्या है 2, m2 हमारे पास क्या आया है 4/3, और x एज इट इज़ आ जाएगा, और x1 क्या है -6। y -2 4/3, और ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस क्या +6। y -2, ये जो 3 है ये यहाँ पर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई 4x + 6। 3 को मल्टीप्लाई y से भी कर देंगे और 3 को मल्टीप्लाई 2 से भी कर देंगे। ये हो जाएगा 3y, 3 2 = 6। 4 को मल्टीप्लाई x से भी करेंगे और 6 से भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x और प्लस 6। 4 6 क्या होता है, 4 6 होता है 24। 4x, ये जो है प्लस का 3y राइट साइड पे आके हो जाएगा ये माइनस का 3y प्लस 24। ये जो है माइनस का 6 यहाँ पर आके राइट साइड पे आके हो जाएगा प्लस का 6। तो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन की तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है, हमारे पास इक्वेशन आ गई है 4x - 3y + 30। ये आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर
8 का आंसर। हमें क्या फाइंड करना था, हमें क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें फाइंड करना था कि हमें परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो चले आए हम समझते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 9। तो चले आए हम समझते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 9 ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग 5, 4 एंड -4, -2। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें ये कह रहे हैं कि हमें एक जो है वो लाइन सेगमेंट जो है वो दे दी गई है। लाइन सेगमेंट के 2 कॉर्डिनेट्स के एंड के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 5, 4 और -4, -2। हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। हमें इक्वेशन जो फाइंड करनी है वो हमें इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो चले आए हम डायग्राम समझते हैं। ये एक जो है वो लाइन सेगमेंट है, हमें जो है वो 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन थे 5, 4, इसको हमने ए ले लिया, और हमें जो है वो दूसरा कोऑर्डिनेट गिवन था -4, -2, इसको हमने बी ले लिया। और हमें ये कह रहे हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम जो है वो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो है वो सबसे पहले कंडीशन को अप्लाई करेंगे। हम जो है वो ए बी साइड का मिड पॉइंट निकालेंगे सी। जब हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा, बाइसेक्टर क्या होता है, मिड होता है। जब हमारे पास बाइसेक्टर आ जाएगा तो हम इजीली क्या फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। लेकिन इक्वेशन फाइंड करने से पहले एक तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, जब हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम स्लोप निकालेंगे लाइन 1 का। जब हमारे पास लाइन 1 का स्लोप आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन को अप्लाई करते हुए हम जो है वो लाइन 2 का स्लोप निकालेंगे। तो हम जो है वो किस तरीके से निकालेंगे, वो इस तरीके से निकालेंगे कि लाइन 2 लाइन 1 के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम जो है वो कंडीशन को अप्लाई करते हुए लाइन 2 का स्लोप आ जाएगा, हमारे पास बाइसेक्टर का पॉइंट भी आ जाएगा और हमारे पास लाइन 2 का स्लोप भी आ जाएगा। तो हम जो है वो ईजिली फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन जो है वो फाइंड कर लेंगे स्ट्रेट लाइन की। तो चले आए हम डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालते हैं। ए क्या है हमारे पास 5, 4, इसको सपोज़ x1, y1, और b क्या है हमारे पास, b है -4, -2, इसको सपोज़ x2, y2, और c जो हमें मिड पॉइंट जो निकालना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। एब्सिसा निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है और ऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का। ठीक है, तो हम जो है वो मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। x एज इट इज़ आ जाएगा, x1 क्या है 5, x2 क्या है -4, और ये 2। y एज इट इज़, y1 क्या है 4, y2 क्या है -2, और ये 2। x = 5 + माइनस और ये 2। y = 4 + -2 और ये 2। x = 5 - 4 कितने होते हैं, 1, और ये 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट का आ गया है एब्सिसा। अब हम ऑर्डिनेट निकालते हैं। 4 - 2 2, और ये 2 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, तो हमारे पास जो है वो ऑर्डिनेट आ गया है 1। हमारे पास मिड पॉइंट आ गया है। अब हम जो है वो लाइन 1 का स्लोप निकालते हैं। तो डेटा बनाते हैं हम। ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास 5, 4, इसको सपोज़ x1, y1, और b क्या है हमारे पास, b है हमारे पास -4, -2, इसको सपोज़ x2, y2। स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम लाइन 1 का स्लोप निकालेंगे।
स्लोप का फॉर्मूला होता है m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। स्लोप हम निकाल रहे हैं लाइन 1 का। y2 क्या है -2, y1 क्या है 4, x2 क्या है -4, x1 क्या है 5। माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस का साइन, तो माइनस और ये प्लस होके हो जाएगा 6, सही है। और माइनस और माइनस प्लस, और ये 5 + 4 होते हैं 9, बड़ी वैल्यू के साथ है माइनस, तो माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 ज़ा और ये 3 3 ज़ा 9। हमारे पास लाइन 1 का स्लोप आ गया है 2/3। ये आ गया है हमारे पास लाइन 1 का स्लोप। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन 2 लाइन 1 के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हम जो है वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर लाइन 2 लाइन 1 के परपेंडिकुलर हो तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। (2/3) और ये माइनस का 1। ये जो है 2/3, ये जो है -3/2, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो लाइन 2 का स्लोप आ गया है। हमें जो इक्वेशन फाइंड करनी थी स्ट्रेट लाइन की, वो हमें फाइंड करनी थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी थी स्ट्रेट लाइन की। तो हमारे पास जो है वो पॉइंट भी मौजूद है और हमारे पास अब जो है वो लाइन 2 का स्लोप भी आ गया है। तो हम जो है वो पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हुए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे, y एज इट इज़। और हमारे पास पॉइंट आया था बाइसेक्टर का C 1/2 और ये 1, ये आया था हमारे पास। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ठीक है। तो y1 क्या है 1 = स्लोप हमारे पास लाइन 2 का क्या आया है, स्लोप हमारे पास लाइन 2 का आया है -3/2 x, और ये x1 क्या है 1/2। y - 1 = -3/2। अब देखें कि ये जो है ये 2 है, ये एलसीएम हो जाएगा 2x - 1 और ये 2, ठीक है। y - 1 = 3 और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, (2x - 1). ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, y - 1 = -3, 2x - 1। फोर जो है वो मल्टीप्लाई y से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा। 4y माइनस और ये 4 माइनस 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। ये जो 6 है माइनस का, ये आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा 6x, और ये जो प्लस का 4y है ये एज इट इज़ रहेगा, और -4, और ये जो है प्लस का 3 ये लेफ़्ट साइड पे आके हो जाएगा 3। हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई है 6x + 4y - 7 = 0। ये आ गई है हमारे पास
स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो कि हमें फाइंड करनी थी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी थी। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आ गया है आंसर। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 18, 8 और 9। ये 4 क्वेश्चंस पॉइंट्स ऑफ फॉर्मूले से मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए हैं। अब इसके मज़ीद 2 क्वेश्चन और रहते हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा हो और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के मज़ीद क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।